हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से अपने चैनल रीच अप स्टडी पर। चलिए दोस्त, आज हम लोग फिजिक्स के फिर अगले लेक्चर को लेकर के आए हैं। इसमें हम लोग आज थोड़ा सा कुछ प्रूफ करते हैं, है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी गोलीय दर्पण में जो एफ जो होता है, जिसको फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी जो होता है वह त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है। ठीक है, इसको हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि गोलीय दर्पण में सिद्ध करें कि F बराबर R/2 होता है। ठीक है, मतलब किसी भी गोलीय दर्पण हो, या तो वह उत्तल दर्पण हो या तो वह अवतल दर्पण हो। ठीक है, तो उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण में जो फोकस जो होता है, जो फोकस दूरी होता है, वह त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है, या जो त्रिज्या जो होता है वह फोकस का दुगना होता है। ठीक है, ये भी होगा क्योंकि यहाँ नीचे 2 है तो इधर क्रॉस गुना हो जाएगा, तो 2F है ना, 2F बराबर क्या हो जाएगा, R। तो त्रिज्या जो होता है क्या होता है, फोकस का दुगना होता है, और फोकस जो होता है त्रिज्या का आधा होता है। ठीक है, तो चलिए ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखे हुए हैं कि माना AB मुख्य अक्ष के समानांतर किरण है। मान लेते हैं कि AB एक मुख्य अक्ष के समानांतर किरण है। तो यहाँ यदि हम फिगर को देखें तो बताइए, यहाँ से यह जो लाइन खींचा हुआ है यह क्या है, यह एक मुख्य अक्ष है ना। तो इस मुख्य अक्ष से AB एक, है ना, मुख्य अक्ष के समानांतर AB एक क्या है, AB एक किरण है। ठीक है, तो उसको हम लोग खींच लेते हैं। ठीक, इसको नाम रख दिए A, इसको नाम रख दिए B। आगे लिखा हुआ है कि जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरता है ना। तो मान लिए है कि जो BA है और जो AB है वह क्या है, वह आपतित किरण है, और दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरता है ना। तो चलिए अब हम लोग फोकस से इसको गुजार देते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम लोग क्या किए, यहाँ से फोकस से हम लोग लाइन को गुजार दिए। ठीक है, फोकस से गुजार दिए। अब देखिए यहाँ जो E है BA, वो क्या है, आपतित किरण, और यहाँ जो A से जो फोकस होते हुए गुजरा है इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, चलिए तो अब इसको हम क्या कर देते हैं, बताइए, यह जो किरण है यह आने वाली किरण है ना, इधर आ रही है। ठीक है, इधर तो आने वाली किरण है, तो चलिए इसको इधर आ रही है आने वाली किरण, इधर क्या है, इधर ही परावर्तित होके जा रही है, तो ये हो गया परावर्तित किरण। ठीक है, ये हो गया बुआ क्या, आपतित किरण, और ये हो गया क्या, परावर्तित किरण। ठीक है, चलिए अब देखिए अब क्या है, फोकस से गुजर गया, तो अब है कि A से C को मिलाया जो अविलंब है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, A से C को हम लोग मिलाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, यह एक अभिलंब का काम करेगा। ठीक है, जो कि अविलंब होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं। ठीक है बुआ, चलिए तो यहाँ क्या करना है, A से C को हम लोग मिलाते हैं। ठीक है, A से C को मिला देते हैं। चलिए A से C को मिला दिया। अब यदि A से C को हम लोग मिला दिए हैं तो अब ध्यान से आप देखिएगा कि यहाँ जो होगा, है ना, यह जो एंगल होगा, ई जो कोण होगा, ई कोण होगा, उसको हम लोग मान लेते हैं क्या, थीटा मान लेते हैं। ठीक है, थीटा, है ना। तो बताइए यह कोण थीटा है, तो ये भी क्या होगा, ये भी कोण होगा थीटा, है ना, ये भी कोण क्या होगा, थीटा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ आने वाली किरण और जाने वाली किरण जितना एंगल बना के आती है उतना बना कर जाती है ना। चलिए अब देखिए यहाँ से ई जो लाइन है और ई जो लाइन है वो आपस में क्या है, समानांतर है। तो समानांतर है, ई यदि थीटा है तो ई क्या हो जाएगा, एहो हो जाएगा अपना थीटा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी थीटा डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यदि यह पूरा है 2 थीटा, तो यहाँ से इसको अगर घेरेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2 थीटा। ठीक है, ये भी 2 थीटा हो गया। अब क्या करना है कि A से हम लोग एक अभिलंब डाल देते हैं, नीचे लंब डाल देते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष पर। ठीक, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं कि लंब हम लोग डाल देते हैं इससे। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम लोग एगो लंब डाल देते हैं। ठीक है बुआ,
चलिए, तो यहाँ से हम लोग क्या किए, यहाँ से हम लोग लंब डाल दिए हैं, ठीक है। चलिए, अब जब लंब डाल दिए हैं तो अब क्या करना है सुनिए। अब इसको हम प्रूफ किए, इसको मान लिए थीटा, अब प्रूफ करते हैं। इसको मान लिए थीटा तो ये भी थीटा है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी थीटा तो ये भी थीटा, ये 2 थीटा तो ये भी 2 थीटा हो गया, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसको पी डैश मान लेते हैं, ठीक है। इसको मान लेते हैं पी डैश। चलिए, इसको मान लिए पी डैश, इसको मान लिए पी, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, जो पी डैश जो है और पी जो है एकदम बहुत कम दूरी पर है ना। तो पी डैश बोलिए चाहे पी बोलिए चाहे पी बोलिए एक ही रहेगा, क्योंकि इतना ना कम दूरी पर है ना, कि उसको कहना ही बेकार है। क्योंकि बताइए, प्रकाश की किरण जब गुजरेगा तो एक किरण और दूसरे किरण के बीच में बहुत कम दूरी होगा, तो वही हम इसको कम दूरी मान लेते हैं। तो या तो पी डैश बोलिए चाहे पी बोलिए, बात सेम है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग इसको थोड़ा प्रूफ करते हैं। देखिए, प्रूफ क्या करना है, यहाँ जो एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है कि ए सी और पी डैश, ठीक है। और एक और दिख रहा है कि ए एफ और पी डैश, ठीक है। तो इसी त्रिभुज में हम लोग अब सॉल्यूशन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग लिखते हैं कि त्रिभुज किसमें, त्रिभुज करते हैं ए सी पी डैश में, ठीक है। क्या लिखेंगे कि ए सी और पी डैश में, ठीक है। चलिए, इस त्रिभुज में चलते हैं, है ना, त्रिभुज इसमें, ठीक है। अब देखिए क्या करना है इस त्रिभुज में कि हमको थीटा है तो tan थीटा लेते हैं। क्या लेना है, tan थीटा। तो लिखेंगे बुआ कि tan थीटा बराबर, tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। तो इसमें लंब क्या होगा, अगर यहाँ पर थीटा है तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, ए और पी डैश, ठीक है। तो हम लंब ले लेते हैं कि ए और पी डैश, ठीक है, और बाटा आधार। तो आधार क्या है, आधार है सी पी डैश। क्या है, सी पी डैश, ठीक है। चलिए, हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, बताइए यहाँ से सी और पी डैश, सी पी डैश, तो सी पी डैश को हम लोग क्या बोलेंगे। देखिए, तो यहाँ से हम एक बार और लिख देते हैं कि tan थीटा बराबर क्या है, यहाँ से है बुआ ए पी डैश, तो है ये है, तो ए पी डैश हम लिख देते हैं और बाटा। बताइए इस सी पी डैश को क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग तो बोलते हैं त्रिज्या। सी से पी तक के दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या, ठीक है। तो अब बताइए सी पी बोलिए या सी पी डैश बोलिए, क्यों, क्योंकि दोनों का जो लंबाई है क्या है, एकदम बहुत कम है। तो हम सी पी के जगह पर क्या लिख देते हैं, सिर्फ लिख देते हैं सी पी, है ना। सी पी डैश के जगह पर क्या लिख दिए, सी पी, ठीक। चलिए, अब देखिए यहाँ से जो tan थीटा का जो वैल्यू आ जाएगा वह आएगा क्या है, ए पी, है ना, ए और पी डैश। चलिए, तो ए पी डैश लिख दिए और बाटा सी पी को क्या लिखेंगे, सी पी को हम लोग आर कहेंगे। क्या कहेंगे, आर कहेंगे, है ना, आर ही तो कहेंगे सी। चलिए, यहाँ हो गया। चलिए, यहाँ हो गया। तो अब क्या करना है इसे ध्यान दीजिए, यदि थीटा का मान हम कम लेते हैं, ठीक है, तो लिखेंगे कि यदि, ठीक है, क्या लिखना है कि यदि थीटा का मान कम हो। तो यदि वो थीटा का मान कम हो जाएगा तो इस सीधा सीधा क्या हो जाएगा, थीटा tan हो जाएगा खत्म और थीटा हो जाएगा, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए पी डैश और बटा क्या है, बटा है आर, ठीक है। इसको मान लेंगे समीकरण 1, ठीक। चलिए, है ना, यहाँ पर आपको कंफ्यूज होगा कि यहाँ से कैसे हो गया, यहाँ ना थीटा के मान कम होने पर। तो यहाँ थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ से यदि हम कहें कि tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अच्छा, यदि कहें कि tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 होता है, ठीक है। यदि कहें कि tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। फिर यदि कहें कि tan 60, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, वह होता है बुआ √3 होता है, ठीक है। यदि कहें कि tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो tan 90 डिग्री का वैल्यू होता है इनफाइनाइट, ठीक है जी। अब देखिए, धीरे धीरे यदि हम एंगल कम करते जा रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे एंगल कम करते जा रहे हैं, धीरे धीरे एंगल कम करते जा रहा है, तो वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म
छोटा आते जा रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ कि यदि 60 डिग्री से 45 गए तो √3 से वैल्यू कम आ गया, फिर 45 से 30 पर गए तो फिर ओहो से और कम आ गया, और 0 पर चल गए एकदम 9 के बराबर, एकदम थोड़ा सा एंगल, तो उसका वैल्यू 0 ही आया, जो यहाँ है वही आ गया। ठीक है, तो यही हम किए हैं कि जो थीटा का मान है इतना न कम है कि 0 के बराबर हम लोग मान के चलते हैं, तो जो थीटा है वही इसका वैल्यू आ जाएगा, जैसे 0 का वैल्यू 0 आ गया था। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको देख लिए हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग करते हैं त्रिभुज AF और P' में। ठीक है, कौन सा त्रिभुज में चलेंगे? AFP' में। ठीक है, तो इसमें भी हम करते हैं tan थीटा। ठीक है, तो बताइए tan, बताइए, और यहाँ थीटा का वैल्यू कितना है? 2 थीटा, तो हम लोग ले लेंगे 2 थीटा। ठीक है, और बराबर इसमें भी क्या है? लंब बटा, तो हो जाएगा AP' और बटा में हो जाएगा क्या? बटा में हो जाएगा F और P'। ठीक, क्या हो जाएगा? F और P' हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इधर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हो गया tan 2 थीटा और बराबर हो जाएगा क्या है? यहाँ है AP', तो हम लिख देते हैं AP'। ठीक है, बटा, अब देखिए बुआ यहाँ से नीचे इसको क्या लिखेंगे? FP' है, तो क्या लिखेंगे? FP लिखेंगे। क्या लिखेंगे? F और P लिखेंगे, कारण क्योंकि ये दोनों के बीच बहुत कम दूरी है। ठीक है, चलिए तो अब लिखना है क्या कि tan 2 थीटा। ठीक है, चलिए आगे क्या लिखते हैं कि tan 2 थीटा बराबर, ये क्या रहेगा? ये तो रहेगा AP', ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, और बताइए F से P तक के दूरी को क्या बोलते हैं? हम लोग F बोलते हैं, फोकस दूरी, तो हम F लिख दिए। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब क्या किए हैं? जिस प्रकार यहाँ यदि थीटा का मान कम हो तो थीटा ले लिए हैं, उसी प्रकार यहाँ करते हैं यदि 2 थीटा का मान कम हो। ठीक है, तो अब लिख दिए हैं कि यदि 2 थीटा का मान कम हो, तब तो ये 2 थीटा का जब मान कम हो जाएगा तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा? सीधा आ जाएगा 2 थीटा। क्या आ जाएगा? 2 थीटा, और बराबर हो जाएगा बउआ क्या? P' और बटा क्या हो जाएगा? बटा हो जाएगा F। ठीक है, चलिए इसको मान लेंगे, है ना, समीकरण 2। चलिए अब देखिए, समीकरण 1 जो है उसका वैल्यू किसमें भर देते हैं? समीकरण 2 में रख देते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं, तो चलिए लिख दिया कि समीकरण 2 में थीटा का मान रखने पर। ठीक है, तो बताइए समीकरण 2 है 2 गुना थीटा का मान क्या है? थीटा का मान है AP' और बटा क्या है? बटा है R। ठीक है, चलिए, और बराबर इधर क्या है? इधर बच गया AP'। ठीक है, और बटा में है F, हो गया। चलिए यहाँ क्या होगा? यहाँ AP' से AP' खत्म हो गया, तो यहाँ क्या बच गया? यहाँ बच गया 2 बटा R, और बराबर क्या हो गया? बराबर हो गया F। ठीक है, और यहीं पर देखिए हमको R बटा 2 है ना, यही इसको क्या करेंगे? इसको वहाँ भेज देंगे, है ना, इसको क्रॉस गुना कर देंगे। ठीक है, इसको सॉरी, यहाँ पर 1 बटा F बच गया। ठीक है, हाँ 2 बटा R और क्या बच जाएगा? 1 बटा F। ठीक है, चलिए अब क्या करना है? R को वहाँ भेज दीजिए, है ना, और क्रॉस F को वहाँ भेज दीजिए, 2 को यहाँ भेज दीजिए। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो प्रूफ हो गया, F को वहाँ भेज दीजिए, तो F हो। ठीक है, और बराबर देखिए 2 को नीचे भेज दीजिए और R को क्रॉस गुना करके वहाँ भेज दीजिए, तो ये क्या हो गया? R बटा क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है, और यही हमारा प्रूफ करना था, है ना, जो कि यह प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं बुआ आवर्धन क्षमता। ठीक है, आवर्धन क्षमता क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। देखिए तो आवर्धन क्षमता किसको कहते हैं? प्रतिबिंब के ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जो भी प्रतिबिंब का जो ऊंचाई होगा, जब उसका इमेज बनेगा तो कुछ ना कुछ उसका हाइट होगा, तो वही होता है कि प्रतिबिंब के ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को हम लोग कथी बोलते हैं? आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे छोटी वाली m से सूचित किया जाता है। ठीक है, आवर्धन क्षमता को छोटी वाली f से
आवर्धन क्षमता को छोटी वाली m से सूचित किया जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि आवर्धन क्षमता जो है यानी m बराबर h डैश बटा h है ना। h डैश को कथी बोलते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और h को बोलते हैं वस्तु की ऊंचाई है ना। मतलब m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई होता है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग आवर्धन क्षमता कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको आप है ना याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आवर्धन क्षमता के कुछ डेरिवेशन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। कि आवर्धन क्षमता जो m बराबर होता है बुआ क्या होता है, m बराबर होता है माइनस v बटा u, ठीक है। इसको हम लोग आवर्धन क्षमता है ना बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग आज देखते हैं, प्रूफ करते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। लिखा हुआ है कि गोलीय दर्पण है ना, गोलीय दर्पण में आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करें, ठीक है। या ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि गोलीय दर्पण में सिद्ध करें कि m बराबर माइनस v बटा u होता है, ठीक है। इसको हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एगो हम वस्तु को रख देते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सीधा रखते हैं। चलिए मान लेते हैं क्या क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ एगो वस्तु रख दी है, ठीक है। चलिए अब जब यहाँ पर जब वस्तु रखे हैं तो बताइए, जब वस्तु रखे हैं तो इससे प्रकाश तो निकल के जाएगा। तो मान लेते हैं यहाँ से प्रकाश तो सब डायरेक्शन में जाएगा, इधर से यहाँ से भी ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे हर तरीके से जाएगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ से जो प्रकाश की किरण है वह कहाँ आ रही है, वह आ रही है कहाँ पर, हमारा ध्रुव पर, ठीक है, ध्रुव पर। मान लिए कि यहाँ से वो प्रकाश की किरण निकल के ध्रुव पर आ रही है। तो अब बताइए, हम लोग पढ़ चुके हैं कि यदि प्रकाश की किरण ध्रुव पर आती है तो फिर वह ध्रुव से ही वापस लौट जाती है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि वह ध्रुव से फिर वापस क्या हो रही है, लौट रही है, ठीक है। तो ध्रुव से हम मान लेते हैं कि वापस लौट गई, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, है ना। अब बताइए यहाँ से ध्रुव से अब फिर एगो प्रकाश की किरण हम यहाँ से गुजार लेते हैं, ठीक है। कि नीचे किससे जा रही है, यह किससे होकर जा रही है, यह वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है, ठीक है। चलिए यह वक्रता केंद्र से होकर जा रही है ना। मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ वक्रता केंद्र है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ से वक्रता केंद्र से होकर के गुजर के जा रही है ना। और उसके साथ साथ कहाँ से जा रही है ना, यहाँ पर ध्रुव से जा रही है। तो अब बताइए यहाँ पर जितना डिग्री का यहाँ पर एंगल बनेगा, यदि हम मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो यहाँ से ये भी एंगल कितना होगा, ये भी थीटा बनेगा, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कि ये जो वस्तु रखा हुआ है वो वस्तु है ए, और इसको मान लिए वस्तु बी, ठीक है बुआ। इसको क्या मान लिए, इसको मान लिए वस्तु ए है, ठीक है। और ये वस्तु नीचे बी है, ये वस्तु हो गया। इसको मान लेते हैं वस्तु की ऊंचाई क्या है, वस्तु की ऊंचाई हम h मान लेते हैं, ठीक है। चलिए और देखिए ध्यान से, यहाँ जो है यह जो है प्रतिबिंब, मतलब ये प्रतिबिंब यहाँ पर कहाँ बन रहा है, देखिए तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब जहाँ पर ही कटेगा ना यहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रतिबिंब इसका बन गया, ठीक। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग है ना टेढ़ा है सीधा कर लेते हैं। चलिए तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना, वस्तु का प्रतिबिंब हमारा यहाँ पर बन गया, ठीक है। चलिए तो हम इसको मान लेते हैं बुआ, वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है उसको हम क्या मान लेते हैं, यहाँ से ए भी हो गया, सी है तो इसको मान लेते हैं डी, ठीक है। यहाँ से इसको मान लेते हैं डी है, और ई हो गया हमारा ई हो गया, ठीक है, ई हो गया। चलिए और यहाँ जो वस्तु का प्रतिबिंब बना उसको हम मान लेते हैं एच डैश, ठीक है, एच डैश। चलिए अब यहाँ से हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से दो गो समकोण त्रिभुज बन रहा है। देखिए तो एक बन रहा है ए बी और पी, और एक बन रहा है डी ई और पी, ठीक है। और इसी में हम लोग tan थीटा का फॉर्मूला है ना लगाएंगे और उससे हमारा यह बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग प्रूफ करते हैं, लिखते हैं कि त्रिभुज ए बी और पी में, ठीक है। चलिए तो है ना, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब क्या है यहाँ, लंब है यहाँ कि ए बी बटा, है ना, लंब ए बी है। आधार क्या हो गया, आधार हो गया बी पी, आधार हो गया बी पी, ठीक है। चलिए अब देखिए तो tan थीटा, ठीक है, tan थीटा बराबर बताइए ए बी है तो ए बी को हम क्या माने हैं, h, तो हम लोग h लिख देते हैं, ठीक है। और बटा
बताइए बीपी क्या है, वस्तु रखल है, तो वस्तु की दूरी को हम लोग यू से कहते हैं। तो बताइए पी और बी क्या है, पी से बी तक के वस्तु की दूरी है, यानी वस्तु रखा हुआ है बी पर, तो हम मान लेते हैं वस्तु की दूरी क्या होता है, यू से सूचित किया जाता है। तो हम लोग पी से बी तक के दूरी को क्या कहेंगे, यू कहेंगे। क्या कहेंगे, यू कहेंगे। ठीक है, तो हम लोग यू मान लिए। ठीक है, इसको मान लिए बुआ समीकरण 1। ठीक, चलिए अब करते हैं त्रिभुज किस में, अब त्रिभुज DEP में। ठीक, चलिए त्रिभुज के लिए, चलिए त्रिभुज क्या हो गया, DEP में। इसमें भी लगाएंगे क्या, tan थीटा। ठीक है, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ से ये tan थीटा, तो लंब कौन हो जाएगा, DE। क्या हो जाएगा, DE। ठीक है, चलिए और बटा आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा DP। क्या हो जाएगा, D और P हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान देने वाली बात है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ जो tan थीटा है वह अवतल दर्पण है ना, तो अवतल दर्पण में हम लोग u को क्या लेते हैं, माइनस। ठीक है, जो हम लोग है ना चिन्ह परिपाटी करा चुके हैं उसमें। ठीक है, तो इसको हम लोग माइनस ले लिए। अब देखिए यहाँ से जो tan थीटा आएगा, ठीक है, tan थीटा बराबर बताइए DE, तो D से E को क्या कहेंगे, H डैश। क्या कहेंगे बुआ, H डैश कहेंगे। ठीक है, और बाटा बताइए D से P तक, D से P तक यहाँ तो प्रतिबिंब बना हुआ है, तो D से P तक है प्रतिबिंब की दूरी। अब प्रतिबिंब की दूरी हम लोग कथी से सूचित करते हैं, V से दिखाते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब को दूरी कथी से करते हैं, V से हम लोग दिखाते हैं, इसीलिए इसको क्या लिख दिए, इसको हम V लिख दिए। ठीक है बुआ, चलिए और याद रखिएगा जो अवतल दर्पण में नीचे प्रतिबिंब बना हुआ है तो माइनस लेंगे और इसको भी माइनस लेंगे। ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। इसको मान लिए समीकरण 2। ठीक, चलिए अब देखिए समीकरण 1 और 2 से यहाँ पर भी क्या है, tan थीटा, यहाँ पर भी tan थीटा, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड बराबर होगा। तो लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे, दोनों बराबर है तो लिख देंगे कि H बटा माइनस यू और बराबर इधर क्या है, H डैश और बटा क्या है, बटा है V। ठीक है, हमको प्रूफ क्या करना है कि माइनस V बटा U प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, V को हम भेज देते हैं वहाँ, U को भेज देते हैं, है ना। अब क्या करते हैं, V को भेज देते हैं ऊपर और H को भेज देते हैं नीचे। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, V चल जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा V बटा क्या हो जाएगा, V बटा क्या हो जाएगा, माइनस यू, तो माइनस ऊपर हम लोग लगा देते हैं, है ना। चलिए और बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बुआ H डैश और बटा क्या हो जाएगा, बटा H हो जाएगा। ठीक है, H डैश बटा H हो जाएगा। चलिए अब हम लोग पढ़े हैं इससे पीछे कि H डैश बटा H को कथी बोलते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं। ये आवर्धन क्षमता है और आवर्धन क्षमता को सूचित कथी से करते हैं, M से करते हैं। इसका मतलब ये हो गया माइनस V बटा U और बराबर क्या हो गया, बराबर हो गया M। इसी को प्रूफ करना था, देखिए है ना, M बराबर माइनस V बटा U, यही हमारा क्या था, यही हमारा प्रूफ करना था। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रूव्ड। ठीक है बुआ, यह प्रूफ हो चुका है ना। चलिए एकदम इजी है, इसको 2 बार देखिएगा, घर पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा तो बिल्कुल है ना समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो चलिए यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।